डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर बोले सीएम धामी, कहा सरकार संवेदनशीलता से कर रही है काम, मामले में की जा चुकी है हाई लेवल बैठक। नहीं रहे उत्तराखंड की राजनीति के फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट, राज्य निर्माण में निभाई थी अहम भूमिका, सीएम धामी समेत कई नेताओं ने किया गहरा दुख। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बयानबाजी तेज, कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा 2027 में बीजेपी का सुपड़ा होगा साफ। विश्व प्रसिद्ध चारधाम में शुमार बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद, करीब 5000 श्रद्धालु कपाट बंदी समारोह में हुए शामिल, फूलों से सजा बद्री विशाल का दरबार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनम राय और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हल्द्वानी। एमबी इंटर कॉलेज के सहकारिता मेले में किया प्रतिभाग, सीएम धामी ने सभी स्टॉलों का किया निरीक्षण। अजय भट्ट सहित विधायक पार्टी पदाधिकारी रहे मौजूद। आपको बता दें, सीएम धामी की पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील भी की उन्होंने। सीएम धामी ने सभी स्टॉलों का किया निरीक्षण। आपको बता दें कि अजय भट्ट सहित जो है कई विधायक मौजूद रहे। सीएम धामी ने पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हल्द्वानी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस लाइंस में राष्ट्रीय विधि दिवस पर समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्रेरणा से संविधान दिवस देश भर में पर्व की तरह मनाया जा रहा है। राज्य व देश में पुराने व अप्रासंगिक कानूनों को खत्म कर सरल या न्यायिक प्रणाली की दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण रोकने का कानून समेत कई कानून में संशोधन इसी प्रयास का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य समाज के हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। हमारे उत्तराखंड राज्य मैं सबसे पहले तो आज संविधान दिवस और विधि दिवस की सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के संविधान के प्रति और सम्मान का भाव लोगों का हो, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर इसको एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और देश में जो ऐसे कानून जो गैर जरूरी थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजियत दिखाई देती थी या उसका प्रभाव होता था, उन सभी को समाप्त किया गया है। लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, उसके लिए न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी हमने अनेक कानून यहाँ पर बनाए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून हो, नकल का कानून हो, धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, या अभी शिक्षा में लाया गया संशोधन जिसमें मदरसा बोर्ड समाप्त करना हो, या राज्य की डेमोग्राफी सांस्कृतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना हो, उसकी जो राज्य के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ हो रही थी उस पर पूरी तरह से रोक लगाना हो। हम राज्य के अंदर भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इन सब कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य है हमारा कि समाज के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, लोगों की जो आशा है वो बनी रहे, उनके अंदर उम्मीद बनी रहे, न्याय के प्रति विश्वास बना रहे। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2024 के बीच संचालित इस योजना के तहत कुल 1888 उपभोक्ताओं ने पुरस्कार जीते। मुख्यमंत्री धामी ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि योजना में प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों ने राज्य के राजस्व संग्रहण को एक नई चेतना, एक नया दृष्टिकोण और एक नई ऊर्जा प्रदान की है। योजना के तहत कुल 1888 लोगों को पुरस्कार प्रदान किए गए। शुरुआत की थी। ये केवल एक इनाम प्रदान करने की योजना मात्र नहीं है, बल्कि एक नवाचार है। जैसे आप देखते होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हर क्षेत्र में नवाचार करने पर उन्होंने विशेष उनका आग्रह रखा है कि हर क्षेत्र में नवाचार होना चाहिए, नई चीज होनी चाहिए, जिससे राज्य को भी फायदा हो, लोगों को भी उसका लाभ मिले। तो यह भी एक नवाचार था जिसके द्वारा हमने जन भागीदारी को ये राजस्व संग्रहण से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया था और हम चाहते थे कि राज्य का प्रत्येक नागरिक उत्तराखंड की विकास यात्रा का सहयात्री बने, उस विकास यात्रा में साथ साथ चले। आज 3 वर्षों में बिल्लाओ इनाम पाओ योजना ने जो जागरूकता पैदा की है वो अत्यंत सराहनीय है और राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों हजार लोगों ने इस योजना में प्रतिभाग किया है। सोनिका, अनिल सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे बीच में सारे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट का गार्ड ऑफ ऑनर और अंतिम सलामी के साथ अंतिम संस्कार हुआ, जिस दौरान खड़खड़ी शमशान घाट पर जनसैलाब उमड़ गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस बीच सीएम धामी ने हरिद्वार जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया। राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है, जिसमें से शिक्षा विभाग के 2 प्रस्तावों में जो है वापस करते हुए 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं कैबिनेट बैठक में सबसे पहले दिवंगत पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए मानव वन्यजीव संघर्ष में मृतकों को परिजनों को मिलने वाली राहत राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का फैसला किया है। साथ ही घायलों को समुचित उपचार भी दिए जाएगा। वहीं राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने को अब मेट्रो नियो पर शहरी और आवास विभाग मिलकर काम करेगा। इसके अलावा नाइट शिफ्ट में महिलाओं को काम करने की मंजूरी राज्य कैबिनेट की तरफ से दी गई है, जिसमें कामकाजी महिलाओं को लिखित में सहमति पत्र देना होगा, जिसके बाद रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए वो नाइट शिफ्ट कर सकेंगी। नियोजित रिट याचिका संख्या 2340-23-40-2014 में कमेटी ऑफ मैनेजमेंट उदयराज इंटर कॉलेज काशीपुर एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 28/7/17 के अनुपालन में दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया था, जिसमें एक विज्ञप्ति जारी हुई थी और विज्ञप्ति के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट हुए थे। तो कुछ लोग चले गए थे, उनकी रिक्रूटमेंट दूसरे जो मैनेजमेंट कॉलेज से निरस्त हो गए थे, उनका इसी के आधार पर हमको भी अनुमति दे दिया जाए। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग का 2022-23 का वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, उसको भी माननीय विधानसभा के समक्ष पटल पर रखे जाने के लिए सहमति दी गई। एक श्रम विभाग तथा राज्य की दुकानों एवं स्थापनों में महिला कर्मकारों को रात्रिकालीन रात 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक
कार्य करने की सशर्त छूट प्रदान की गई है, जिसमें महिला कर्मकारों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से महिला कर्मकारों को कार्य करने का अधिक अवसर प्राप्त होंगे। रात्रिकालीन महिला कर्मकारों को कार्य में तभी लिया जा सकता है जब उनके द्वारा इस संबंध में पूर्व हुई लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाए। इससे महिला कर्मकारों को एक लैंगिक समानता का व्यवस्था प्रभावी होगी। रानी पोखरी में देर रात तक एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी और बिजली के पोल से टकरा गई। कार में पति पत्नी समेत 26 वर्षीय युवती घायल हो गई। सभी घायलों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक का नींद आना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दो दिन पहले घर से लापता हुए युवक अमित झा जो है चंद्रशेखर नगर का जो निवासी था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवक को जहरीला पदार्थ खाने के बाद सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा जो है होगा। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, युवक 2 दिन पहले बिहार जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन गांव नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी का दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में पता चला कि युवक भैरव मंदिर के पास एक होम स्टे में रह रहा था, जहां उसकी तबीयत सोमवार रात बिगड़ी। मृतक एक व्यापारी की दुकान पर काम करता था। 9 पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के गुरुकुल नारस में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह के नेतृत्व में भव्य पदयात्रा निकाली गई। यात्रा में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया गया। राज्य मंत्री शादाब शम्स ने भी पदयात्रा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पटेल जयंती पर पूरे देश में एकता यात्रा निकाली जा रही है और इसी क्रम में मंगलौर में भी यह आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी भारतीयों को एकता का संदेश देना है। और 14 से जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बहुत सम्मान, जिसके वो अधिकारी हैं, वो सम्मान दिया। आपने देखा होगा उनकी बहुत बड़ी स्टैचू भी लगाया गया है और शायद ये सम्मान 2014 से पहले नहीं दिया गया, जो देना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया। और 150वीं जयंती पे हम पूरे देश में ये यात्राएं निकाले हैं। हमने आज सुबह भी झबरेड़ा विधानसभा में 11 बजे यात्रा निकाली और आज ये मंगलौर में हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, तीनों मंडल अध्यक्षों ने, कि हमारी मंगलौर विधानसभा के हैं और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शादाब शम्स जी यहाँ पर आए हैं, तो हमने उन्हीं के सम्मान में, क्योंकि उन्होंने भारत को एकता और अखंडता का जो सूत्र दिया है, उसे ही हम सम्मान के तौर पर इस विषय पे ये यात्रा हमने निकाली। लाइन दी है @सरदार @150 और हमें लगता है कि जिस तरह से देश में एक यूनिटी, हमने कहा एक यूनिटी वॉक हम करेंगे, एक सद्भावना यात्रा, एक एकता यात्रा। और मैं ये कह सकता हूँ उस एकता यात्रा में हमारी माननीय अध्यक्ष रुड़की डॉक्टर मधु जी के नेतृत्व में ये एकता यात्रा आज मंगलौर विधानसभा में निकाली गई। लोगों के अंदर जोश है, खरोश है, यूनिटी साफ साफ नजर आ रही है और मैं ये कह सकता हूँ कि देश बहुत ताकत के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 25 नवंबर 2025 को अपना नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम लॉन्च किया। देहरादून में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इसकी औपचारिक घोषणा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कांग्रेस की विचारधारा और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को खोजकर उन्हें प्रवक्ता, पैनलिस्ट और रिसर्च कोऑर्डिनेटर और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर जो है बनाने जैसी भूमिकाओं के लिए तैयार करना है। चयन प्रक्रिया 5 चरणों में होगी, जिसमें उम्मीदवारों की वैचारिक स्पष्टता, राजनीतिक जागरूकता, संचार कौशल, मीडिया उपस्थिति और संवैधानिक समझ का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें किसी नेता की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। यह कार्यक्रम पूरी तरह जो है प्रतिभा आधारित है। से
जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के लिए मीडिया डिपार्टमेंट प्रतिभा की खोज में लगा हुआ है और उसी क्रम में आज हमने प्रदेश अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में यहां पर प्रेस वार्ता की, जिसमें तमाम सीनियर लीडर्स हमारे बीच में उपस्थित हैं और यह आज से 7 दिन तक एप्लीकेशन मांगी जाएंगी और एप्लीकेशन मांगने के बाद स्क्रूटनी प्रोसेस और फिर 2 स्तर पर इंटरव्यू और एक चीज जो पहले छूट गई थी कि 2 दिन का ट्रेनिंग का सेशन भी रहेगा राज्य स्तर का, ताकि आने वाले चुनाव के लिए और भविष्य के लिए जिस तरह से हमें प्रवक्ता चाहिए उन प्रवक्ताओं को हम ट्रेंड करके भाजपा की झूठ की फैक्ट्री को बंद करने का काम आज से ही शुरू कर रहे हैं। फटाफट बस ये ले लेते हैं साहब। जिले के सल्ट क्षेत्र के डबरा गांव में 20 नवंबर को मिली 161 जेलेटिन छड़ों को मामले का जो है पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि ये छड़ें जो है सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों द्वारा लाई गई थी। मजदूर गांव में किराए के कमरे में रहते थे और काम खत्म होने के बाद कमरे पर ताला लगाकर चले गए। मकान मालिक के बार बार संपर्क न करने पर उसने कमरे का ताला तोड़कर कूड़ा बाहर फेंक दिया, जिसमें जेलेटिन की छड़ें अनजाने में बाहर आ गई। बाद में बच्चों के हाथ लग गई और पकड़ा गया और आरोपी चंपावत निवासी है, जो निर्माण कार्य के दौरान यह सामग्री लेकर आया था। सल्ट थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया था। आगे की कार्रवाई की जा रही है। को वहां पर डबरा गांव के पास में जिलेटिन की कुछ छड़ें प्राप्त हुई थी। शुरुआत में वो 30-40 थी, बाद में जब सेकेंड टाइम में पुनः जब उसको वहां पर सर्च कराया गया तो कुल 161 जिलेटिन की छड़ें मिली, जिसपे हमारे द्वारा इसमें तत्काल एफआईआर उसमें पंजीकृत की गई थी। पंजीकृत के बाद में 4 टीमें लगाई गई थी और उसमें काफी गहनता से इसमें जांच की। हर एंगल से हम 5-6 साल से रूम जब बंद था तो उसके मकान मालिक ने लेबरों से उसकी सफाई करा के जो भी सामान वहां पर था सबको उन्होंने झाड़ियों में फिकवा दिया था। ये घटना जून में उन्होंने फिकवा दिया था। तो जब पूरी पूछताछ की गई, जानकारी आई, तो इसमें यह आया कि वो जो ठेका जो काम जो था जिसने रूम दिया उसका नाम प्रशांत था, जिसको आज पुलिस ने पूछताछ के उपरांत थाना सल्ट से उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसको अभी जेल भेजा जा रहा है। मैगजीन वहां से बाकायदा वो वहां से अप्लाई कर प्रोविजन एक होती थी उसका मैगजीन वहां से बाकायदा वो वहां से अप्लाई कर प्रोविजन एक होती थी उसका। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने उपनल कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन करते हुए सरकार से समान कार्य समान वेतन की मांग तुरंत मानने की अपील की है। समिति अध्यक्ष महेंद्रपाल रावत ने कोटद्वार में कहा कि उपनल कर्मी वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोर्ट भी उनके पक्ष में फैसला दे चुका है। कर्मचारियों को नियमितीकरण करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इनके पास एक्सपर्टीज है, ये इनके पास उपलब्धता है, अब ये उस कार्य को जानते हैं। और जो अनुच्छेद धारा 14, 16 और 19B के अंतर्गत ये नियमितीकरण के बिल्कुल पक्षधर हम लोग। हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय पे शीघ्रता से अपना ध्यान देते हुए और इनको नियमितीकरण करना चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता दिवाकर भट्ट का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने हरिद्वार में अपने आवास पर अंतिम सांस ली है। वे पिछले कुछ दिनों से देहरादून के इंद्रेश अस्पताल में भर्ती थे, जहां सीएम धामी ने भी उनसे मुलाकात की थी। दिवाकर राज्य आंदोलन के दौरान सबसे आक्रामक और समर्पित नेताओं में कहे जाते थे। उनके निधन के बाद समर्थकों में शोक है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शांति प्रसाद भट्ट ने बताया कि दिवाकर भट्ट उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के प्रमुख चेहरे के रूप में उनकी एक अलग पहचान थी। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। हैट की ऊंचाई से लेकर सीरियन की गहराई लोगों को एक संदेश दिया कि अगर आपको अपने अस्तित्व को बचाना है तो आंदोलनों से ही रास्ता निकलेगा। वो दिवाकर भट्ट जो पूरे उत्तराखंड की शान थे, आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। पूरा उत्तराखंड क्रांति दल शोक में डूबा है। कल हरिद्वार में उनकी अंत्येष्टि होगी। देहरादून में कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। भाजपा के पूर्व आईटी संयोजक शेखर वर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गोदियाल की शैली को उनकी ही पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। वहीं वर्मा के अनुसार जिस तरह राहुल गांधी के कई वीडियो चर्चा में रहते हैं, उसी तरह गोदियाल भी कभी डमी बंदूक लहराते हैं और उकसाने वाले कृत्यों में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें उन्हें उत्तराखंड का गप्पू बना देती है और यह उछल कूद वाली राजनीति राज्य के लिए उचित नहीं है। गोदियाल जी को कांग्रेस में भी नहीं सीरियस लिया जाता है। जिस तरीके से आपने राहुल गांधी को देखा मछली पकड़ने के लिए वो तालाब में कूदते हैं, उसी तरीके से अपना गोदियाल जी जो है बंदूक हाथ में लहरा के उसका डमी और लोगों को जिस तरीके से उकसाते हैं और इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं, तो मुझे लगता है वो भी पप्पू की तरह वो भी उत्तराखंड के गप्पू हैं और इस तरीके से उछल कूद करना उनकी आदत है। उत्तराखंड प्रदेश में स्मार्ट विद्युत मीटरों के नाम पर फैलाई जा रही भ्रमिता के समाधान और निराकरण को लेकर विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता जागरूकता कैंप चलाया जा रहा है। आयोजन जगह जगह किया जा रहा है, जिसके तहत जसपुर नगर के ठाकुर द्वार मार्ग प्रणय वाटिका के सामने लक्ष्मी नगर कॉलोनी और साई कॉलोनी वासियों को विद्युत शिकायतों को निराकरण के लिए एसडीओ सरेंद्र सैनी के निर्देश में शिविर का आयोजन किया गया। लालकुआं पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली और चालक को प्रपत्र साथ रखने और सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करने की हिदायत दी। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। बताते चले कि लालकुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस ने सुभाष नगर स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की तलाश भी ली
इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर पूरे जनपद में सड़क सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। में हमारे द्वारा यहाँ लालपुर क्षेत्र में सुभाष नगर बैरियर पे सघन चेकिंग की जा रही है। अभी तो ऐसा कोई संदिग्ध हमें मिला नहीं है, पर अभी चेकिंग जारी है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है, बट जो भी अगर एमडी एक्ट के नियमों का उल्लंघन है तो हमारे द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।